नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि सविता अपनी मासिक आय का यानी मंथली इनकम का 20% 20% किराने के सामान पर यानी कि ऑन ग्रॉसरी आगे शेष आय का रिमेन्स इनकम का 15% किराए पर यानी कि रेंट पर और बाकी बचे हुए का यानी रिमेन्स का 60% बच्चों की शिक्षा यानी कि चिल्ड्रन की एजुकेशन पर तथा आगे अन्य अदर खर्च करते एक्सपेंड करती है। यदि वह महीने में यानी मंथ में ₹9,792 बचत हिसाब करते देन वह किराए पर यानी रेंट पर कितना रुपया में खर्च करते, रेंट पर कितना खर्च करते एक्सपेंड करते वो निकालने को बोला कि कैसे निकालेंगे, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पहले देखो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे। देखो यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। बट माना कि सब ये सविता है, इसका ये आय यानी कि सैलरी यानी इनकम 100 ये हमने मान लिया, एज्यूम किया। इनकम हमने 100 मान लिया, एज्यूम किया। अब क्या होता है, अब साफ बोला है कि आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है, एक्सपेंड करती है। देखो ये लास्ट में एक बार ही बोला है, मतलब ये सभी खर्चा ही एक्सपेंडिचर ये 20% किराने के सामान खर्च करते, मतलब 20% देखो किराने पर मतलब ग्रोसरी पर एक्सपेंड करती है, मतलब 100 में से कितना रुपया किराने पर खर्च करते वो निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 100 रुपया में से आउट ऑफ 100 कितना रुपया किराने ग्रोसरी पर खर्च करते वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो 20% मतलब 100 का 20% निकालना पड़ेगा। 100 का 20% परसेंट मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100 क्या मिला हमें, 20 मिला 20 मिला, 20 मिला 20 मिला। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं। यदि 100 है तो उसका हम परसेंट निकालेंगे तो वो ही रियल में भी आता है। देखो यदि 100 है, हमने 100 माना तो उसका जब हम परसेंट निकालेंगे तो वो संख्या खुद आता है, उस खुद संख्या ही निकलता है। तो कैसे निकलता है, ऐसे आउट होता है। तो इसे भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो ये 20 आएगा 20%। देखो मेन बात देखो यहाँ पर हमें रियल में क्या दिया है, यहाँ पर रियल में हमें दिया है कि इतना बचाती है, इतना सेव करती है, इतना बचाती है, सेव करती है। मतलब यहाँ से हमें बचत निकालते जाना है, सेविंग निकालते जाना है, सेविंग निकालते जाना है, बचत निकालते जाना है, सेविंग निकालते जाना है, बचत निकाल देना, सेविंग निकालते जाना है। हाउएवर देखो हमें पूछा है कि किराए पर यानी कि रेंट पर कितना खर्च करते हैं, मतलब देखो खर्चा भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साथ एक्सपेंडिचर भी लिखना पड़ेगा, तभी हमारा काम बने। सेविंग भी लिखना पड़ेगा, खर्चा भी लिखना पड़ेगा, दोनों ही चीजें लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 20% खर्चा किया मतलब बच्चा कितना, अब कितना बचा, देखो 20% देखो 100 का 20% 20 होता है, मतलब क्या, ये ग्रोसरी पर 20 रुपया खर्च किया, 20 रुपया खर्च किया, 100 में से 20 रुपया खर्चे तो बचा कितना है। अब देखो ये सविता के पास 80 रुपया बचा होगा, 80 रुपीज रिमेन्स होगा। अब क्या होता है, अब
आगे बोल है कि 20% चने के साठ पर खर्च जो शेष आएगा, शेष रिमेन्स इनकम का, रिमेन्स मतलब 80 का 15%, 80 का 15%, 80 का 15%, 80 का 15 देखो 80 का 15%, 15/100, 80 गुणा 15/100 क्या मिलेगा? देखो शून्य शून्य 15 अंक 120 होता है ये, और बट्टा में 10 भी तो है। 15 अंक 120 बट्टा में 10 भी तो शून्य भी थे, तो देखो मतलब क्या, देखो कुछ गड़बड़ हुआ। देखो 15 देखो शून्य शून्य गया, 15 8 120 जिसमें शून्य, मतलब क्या, मतलब ये देखो शून्य शून्य भी गया, मतलब क्या मिला हमें, मतलब हमें 12 मिला 12 मिला, 12 मिला 12 मिला, 12 मिला 12 मिला, 12 मिला 12 मिला, मतलब ये 80 में से 12 रुपया, 80 में से 12 रुपये, ये जो सविता है, ये सविता देखो यहाँ पर ही और यहाँ पर ही है, देखो ये किराए पर यानी कि रेंट पर एक्सपेंड करती है, रेंट पर एक्सपेंड करती, किराए पर खर्च करती, रेंट पर एक्सपेंड किराए पर करती, 12 रुपया, 12 रुपये। तो अब कितना बचा होगा सविता के पास, अब कितना रुपया घटाओ, 80 में से 12 को घटाओ, देन फिगर 80 में से 10 गया 70, 70 और 68, 68 बचा होगा, 68 में फिलहाल सविता के पास 68 रुपया है, 68 रुपीज है। अब आगे क्या होता है, देखो अब क्या होता है, अब आगे बोला है कि 15 किराए पर और बाकी बचे हुए का, बाकी बचे हुए मतलब कितना बचे, अब 68 रुपया बच जाए, 68 रुपया बच जाए, बाकी बचे पर 60% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्च पर। देखो अब क्या बोला है कि बच्चे हो गए मतलब 68 में से 60%, 68 का 60% देखो बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्च करती है, 68 का 60% 60% बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन पर और अन्य मतलब अदर खर्च करती है, यानी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खर्चा करते हुए, कुछ ना कुछ एक्सपेंड करते हुए, कुल मिला के अब देखो ये 60% खर्च करती है, 60% खर्च करती है। तो देखो अब इसको हम दूसरे स्टाइल से लिखेंगे, अब हम दूसरे स्टाइल से इसको हम आगे ले जाएंगे, दूसरे तरीके हल करेंगे। कैसे? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं आगे, ऐसे भी हम आगे बढ़ेंगे। ये समझना देखो कई तरीका होता है, इसको लिखने का कई सारा तरीका होता है। मतलब ये जो 68 निकला है ये अपने आप में 100% ही सेविंग है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% 100% ये जो 68 निकला है ये भी अपने आप में 100% ही है। अब क्या होता, अब ये होता है कि ये 100% में से देखो ये देश 60% खर्चा करती है, 60% खर्चा करते, बचा कितना 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 40 बचा होगा, 40 बचा तो मीन्स दैट 68 का 40% बचा होगा, 68 का 40% यानी कि 68 गुना 40/100 बचा होगा। बस इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो आगे देखो बराबर, पहले देखो ये शून्य, देखो शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, 68 चौक करना पड़ेगा, तो सेम चौक 24 यानी कि 2। देखो ये 68 मतलब एक्चुअली में इसको हमने 60 प्लस 8 लिखा है, 68 को हमने 60 प्लस 8 लिखा है। देखो 60 गुना 4 सिर्फ 24 240 होगा, 240 होगा, 240 होगा, और 8 चौक 32, 240 में 32 जोड़ना है। देखो 270 240 में हम 32 जोड़ना है, 8 चौक 240, देखो मन में ही करना है, 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 माइंड में करेगा। 240 प्लस 32, 240 30 जोड़ा 70 72 होता है, 72 मिलेगा, 272 मिलेगा, 272 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 68 गुना 4
272 होता है, 272 होता है, 272 होता है, 272 होता है, बराबर है, चेक करो, बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बट्टे में 10 भी है, मतलब पॉइंट लगेगा। मतलब देखो पॉइंट में, देखो पॉइंट, देखो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, बट्टा में 10 इसलिए रहने देते हैं। बट्टा में देखो हम डेसिमल भी लगा सकते, लेकिन हम ऐसे रहने देते हैं, ऐसे जानबूझ के हम रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। मतलब क्या, मतलब देखो, अब देखो, 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 ये 60% खर्च करने के बाद, 60% खर्च करने के बाद अब ये सविता के पास देखो ये 272/10 रुपया बचा। 270/100 बचा है, रुपया कितना बचा, इतना बचा है, 272/10, 272/10, 272/10 बचा ये। अब आगे क्या है, देखो अब देखो और क्या है, देखो इसके बाद कितना बचता है, उसके बाद देखो सविता के पास 9,792 बचता है रुपया, 9,792 बचता है। परसेंट में कितना देखो, 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 परसेंट में क्या मतलब क्या, ये देखो ये हमने यूनिट में निकाला है, हमने 100 माना था, ये तो यूनिट में है, रियल नहीं है, तो ये 100 मान के हम चले थे, मतलब ये निकला है, ये तो यूनिट में निकला है, एक्चुअल में नहीं निकला है। मतलब क्या था, मतलब ये हुआ कि ये 272/10 यूनिट का वैल्यू हमें ये 9792 दिया, ये 9792 दिया है। ये 272/10 यूनिट का रियल वैल्यू हमें ये 9792 दिया, ये इसके बराबर ये दिया है। तो हमें क्या निकालना, हमें क्या आउट, देखो यहाँ पर दिया हमने किराए पर कितना खर्च कर, किराया रैंट, देखो यूनिट में कितना है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, मतलब हमें 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 12 यूनिट का वैल्यू। यदि ये बराबर है तो 12 बराबर कितना होगा, ये इस इक्वल टू, देखो मतलब क्या, ये बराबर है तो इसके बराबर क्या होगा हमें निकालना। कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर देखो, 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 हम पूरा भाग देखो, 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 मतलब इसको हम देखो शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, देखो शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल पर सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल पर सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल पर सॉल्व। कैसे देखो, पहली बात देखो हमें 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है, मतलब कितना गुना है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इसमें इससे भाग देना होता है, ये संख्या में ये पूरी संख्या भाग देना होता है। तो देखो जैसे हम इससे भागेंगे तो ये 10 तो ऊपर आ जाएगा, 10 तो ऊपर आ जाएगा, देखो देखो 10 तो ऊपर आ जाएगा, मतलब देखो मतलब क्या, देखो 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 देखो, यस एंड में 0 आएगा, मतलब यहाँ पर हम केवल एंडिंग डिजिट का यूज करेंगे, केवल हम एंडिंग डिजिट का यूज करेंगे। देखो 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 ये देखो 10, देखो 10, देखो 10, देखो देखो देखो, ध्यान से 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 देखो, देखो ये देखो, जब इसमें हम इससे भाग देंगे, देखो 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 देखो, ये 10 ऊपर आएगा, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब क्या, देखो 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 देखो, यहाँ पर हम 2 तरीके से सोच सकते हैं, देखो 2 तरीके से सोच सकते हैं। देखो यदि आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि ये 9792 ये 272 से कट रहा है वहां पर, यदि आपको पता चल गया है कि ये 9792 272 से कटा, देखो इसको नहीं देखना, 10 को नहीं देखना है, 10 को नहीं देखना है, केवल इसको ही देखना है। आपको पता चल गया ऑलरेडी कि ये 9792 ये 272 से कट रहा है,
तो पूरा कितनी बार में कटता है वो निकालने की जरूरत नहीं। पूरा कितनी बार में कट रहा है वो निकालने की जरूरत नहीं। मतलब यूनिट जी काफी है, यूनिट जी काफी है, इकाई का अंक काफी है। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है, हमें पता है, देखो हमें पता है कि ये जो 9792 है 272 से कट रहा है, कटेगा ही, आप खुद चेक करना, वेरीफाई कर लिए, कटता ही है। कितनी बार में वो हमें पता नहीं है, हमें पता है पर हम कहेंगे नहीं। मतलब कहने का ये है हम यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। मतलब देखो ये संख्या इससे कट रहा है 272, मतलब ये 10 तो ऊपर में आएगा, ऊपर में एंड में 0 तो आएगा, एंड में 0 तो आएगा, भागफल में यानी क्वेश्चन में एंड में 0 आएगा, मतलब इससे पहले एंड में क्या आएगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। सुनिए देखो एंड में तो आएगा ही आएगा, इनमें आएगा, लेकिन इससे पहले एंड में क्या है वो हम लिखना चाह रहे हैं। ये शून्य से पहले एंड में क्या है वो लिखना चाहिए। मतलब जब हम इसमें 272 भाग देंगे तो एंड में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा वो निकालना चाहिए, वो लिखना चाह रहे हैं। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर देखो हमें मालूम हो गया कि ये संख्या 272 से कट रहा है। अब मतलब क्या, आप देखो यहाँ पर यूनिट 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये 2 से 2 पर जाना है, 2 से 2 पर जाना है, किस जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा लो, 2 का पहाड़ा लो, तो देखो 2 एकड़ 2 होता है, ये 2 एकड़ 2 होता है, मतलब एंड में 1 भी आ सकता है, एंड में 1 भी आ सकता है, या फिर देखो आगे भी पहाड़ा बोलो, पूरा पहाड़ा बोलना है। देखो 1 से लेकर 9 जाना है, 1 से लेकर 9 जाना है, 2 एकम 2 हो सकता है, 2 2 नहीं 4 4 नहीं 2 आना चाहिए, 2 क्या 6 2 आना चाहिए, 6 आ रहा है, 2 चौक 8 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 5 10 शून्य आएगा, एंड में देखना है, एंड डिजिट देखना है, एंड डिजिट देखना है, एंड डिजिट देखना है, शून्य आएगा, शून्य आएगा, 2 हमें लाना है, 2 5 नहीं आते हैं, 2 6 12, यस 12 आ रहा है, 12 2 6 12 तो 12 में एंड में 2 आता है, तो ये 2 आएगा, देखो एंड देखो 2 6 12 मतलब एंड में 2 आ रहा है, देखो देख 2 6 12 2 6 12 एंड में 2 आ रहा है, एंड में 2 आ रहा है, एंड में 2 आ रहा है, अंत में 2 आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर एंड में 6 भी हो सकता है, 2 छंगे भी 2 आ सकता है, या फिर 2 एकम 2 भी आ सकता है, ये दोनों ही पॉसिबल है, संभव है, पॉसिबल है, संभव है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ऐसे एंड में ये दोनों में से कौन है, कंफर्म हो गया कि दोनों में से कोई एंड में आएगा। आगे आप पहाड़ा बोलोगे 7 बार में 8 बार में 9 बार में, तो ये 2 आएगा ही, ये दोनों में से एंड में कोई आएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये एक को ही उठा लेते हैं, ये एक को ही हम उठा लेते हैं। देखो एक माना कि यहाँ पर एंड में 1 आ रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी भागफल आया उसमें हमें मान लिया कि एंड में यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें निकालना है 12 यूनिट का वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो आएगा उसका गुणा इधर करना है, यहाँ पर जो आएगा उसका गुणा इधर 12 के साथ करना है। देखो मतलब यहाँ पर भी एंड में 10 आएगा, इधर 10 इधर भी 10 आएगा एंड में। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो 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 इधर 0 आएगा एंड में, इसका मतलब ये हुआ कि एंड में 0 तो आएगा ही आएगा, एंड में 0 तो आएगा ही आएगा। यदि गुणा में एक बार एंड में 0 आता है तो अंत में देखो, यदि गुणा हम करते हैं और एंड में एक बार भी 0 आता है तो फाइनल गुणा में 0 तो रहता ही आएगा ही, ये 0 तो रहेगा ही, एंड में आएगा ही, एंड में तो आएगा ही आएगा। अब क्या होगा, तो अब देखो अब ये यूनिट को देखो, मतलब 0 को छोड़ दो, 0 तो एंड में बैठ गया है। अब इसमें यूनिट बताइए 1, लास्ट में 1 बचा है और इसमें 2 बचा है, मतलब क्या है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, एंड में 2 आएगा, मतलब क्या एंड में 20 आएगा, एंड में 20 आएगा। 12 यूनिट का जो वैल्यू है उसके एंड में 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। अब ऑप्शन में देखो 20 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 देखो 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 20 20 देखो
देखो 20-20 आगे, देखो 20-20 आगे, देखो 20-20 आगे, 20-20 आगे, 20-20 आगे। इसमें 50 है, इसमें 60 है, इसमें डबल जीरो है। ध्यान से देखो, इसमें 50 है, इसमें 60 है, इसमें डबल जीरो है। इसमें एक अकेले में 20 है, अकेले पे समय ये 20 है। लेकिन यहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्यों 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 क्यों? देखो यहां पर देखो, हमारे पास ये 6 भी तो है, 6 भी तो है, 6 भी है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये 6 को भी हमें चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अब आगे देखो, अब आगे देखियो, अब आगे देखिए, अब आगे देखो, 2 छंके भी 12, मतलब n में 2 आ सकता है। तो यहाँ पर माना 2 आ रहा, ये देखो 2 आ रहा, 2 आ रहा, तो इधर भी n में 2 आएगा, मतलब 20 आएगा n में। तो अब क्या, 20 शून्य तो ऐसे आएगा है। अब क्या होगा, अब जरा देखो, ये 2 दूनी 4 होगा, यानी n में 40 आएगा। 2 दूनी 4 होगा, मतलब n में 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। क्या इसमें 40 है, इसमें डबल जीरो है, इसमें 60 है, इसमें 50 है। 40 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 40 तो कहीं दिख नहीं रहा है, इस तीनों में से कोई में भी नहीं है। 40 तो है ही नहीं, उस कोई भी ऑप्शन में 40 नहीं है, 40 नहीं। मतलब एंड में ये 2 संभव है, मतलब क्या संभव, ये एक ही संभव है, यानी एंड में 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। यानी क्या, यही हमारा सही आंसर है। मतलब क्या, मतलब ये कि 12 यूनिट का वैल्यू 4320 है। यानी क्या, यानी ये सविता है। ये देखो रैंड पर 4320 रुपीज एक्सपेंड करते, खर्चा करते, यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भवानी ने अपनी मासिक आय का, अरे ये अपनी मंथली इनकम का 15%, 15% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और 20% भोजन पर, यानी कि फूड पर खर्च किया, एक्सपेंड किया, स्पेंड किया, स्पेंड किया, स्पेंड ऑन फूड। शेष का, रिमेंस का 40% उसने खेल पर, स्पोर्ट्स पर, और 30% परिवहन पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, एक्सपेंड किया। इन सभी खर्चों के बाद, यानी कि ये सभी एक्सपेंडिचर के बाद, यस, आफ्टर दिस ऑल एक्सपेंडिचर उसके पास रुपीज 10,57 की राशि, इतना अमाउंट शेष बचता है, रिमेंस बचता है। भवानी की मासिक आय क्या है, भवानी की मंथली इनकम क्या है, इन रुपीस, ये ऑप्शन लिखा है, ये रुपया में है। देखो यहाँ पर रुपया में, इन रुपीस मतलब क्या, यहाँ पर रुपया समझना है। ये एक बार ही रुपया ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा दिया होता है। देखो यदि रुपया हम इधर लिखते ऑप्शन में 4 बार हमें लिखना पड़ता है, लेकिन हम देखो आलस करेंगे, मतलब एक ही बार हम लिखना चाहते हैं, इसलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार लिखा जाता है, क्वेश्चन में एक बार लिखा जाता है। मतलब इसका ये होता है कि ये सभी ऑप्शन रुपया में, ये रुपया इंडिकेट करता है, ऐसा होता है। मतलब 4 बार रुपया लिखने से बचने के लिए एक बार ऐसा रुपया में ऐसा लिखा होता, ऐसा मीनिंग होता, ये ऐसा समझना। अब आते हैं क्वेश्चन पर, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 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 देखो, पहले बोला कि भवानी ने अपनी मासिक आय का, देखो पहली बात तो देखो, पहली बात देखो यहाँ पर रियल में क्या है, रियल में हमें बची मतलब सेविंग दिया, ये जो अंक दिया है, ये जो अमाउंट दिया है, ये जो अमाउंट दिया है, ये जो अमाउंट दिया है वो सेविंग दिया है, बचत दिया है। ये जो रकम दिया है वो बचत दिया है, सेविंग दिया है। मतलब खर्चे पर से हमें बचत पर जाना है,
एक्सपेंडिचर से हमें सेविंग पर जाना है। इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो देखो देखो, पहले हमने बोला है कि भवन ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया और 20% भोजन पर खर्च किया। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में रिमेंस नहीं है, शेष ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, देखो 15% बच्चों की शिक्षा पर और यहाँ पर और है, यहाँ पर रिमेंस नहीं है, रिमेंस नहीं है, शेष नहीं है। ध्यान से देखो, और बोला है, और बोला है 20% भोजन पर खर्च किया, 20% फूड पर एक्सपेंड, मतलब टोटल कितना एक्सपेंड किया। जोड़ो जोड़ो, 20% प्लस 15%, 30%, 30%, 35% खर्च किया है। ये भवन ने 35% खर्च किया किसके ऊपर? देखो, ऑन एजुकेशन एंड फूड, 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 एजुकेशन एंड फूड। लेकिन हमें तो जानना है बचत पर, सेविंग पर, बचत पर, सेविंग पर। मतलब इसको खर्चे को हमें सेविंग में कन्वर्ट करना। कैसे होगा? कैसे? बस प्रश्न को हल करो। पहले पर्सन को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन। तो देखो ये होता है 35 बटा 100, 35 डिवाइड 100। और 35 मतलब 7 पंचे 35, 100 मतलब 20 से 50, 35 मतलब 7 पंचे 35, 100 मतलब 20 से 50। ध्यान देखो, ये देखो 5 गया, वी गेट 7 बटा 20, 7 बटा 20, 7/20। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि भवानी का इनकम 20 है, तो उसमें 7 खर्चा करती है, 7 खर्चा करते हैं, तो बचाती कितना है? घटाओ, 20 में 7 गया, वी क्या 13। मतलब यहां पर हमें इनकम और सेविंग का रेशो मिलेगा। इनकम कितना है? 20 है, रेशो सेविंग कितना है? 13। मतलब 20 इनकम, तो उसमें सेविंग कितना है? 13 है। 20 में 13 सेविंग, मतलब इनकम और सेविंग का रेशो हमें मिल गया 20:13, 20:13, 20:13, 20:13, 20:13, 20:13, 20:13, 20:13। ये हमने निकाल दिया। मतलब क्या? मतलब ये कि अब ये सेविंग जो है, अब जो पैसा बचा है वो देखो, मेन बात कैसा है? देखो ये तो यूनिट में है, इसका कुछ रियल वैल्यू भी होगा, ये 13 का कुछ रियल वैल्यू भी होगा जो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं इसका 13 का रियल वैल्यू होगा, सेविंग कुछ रियल होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता है कि ये 100% ही होगा, 100% ही होगा। हर चीज अपने आप में स्वयं 100% ही होती है, 100%। यहाँ जो सेविंग आए कुछ ना कुछ आता वो 100% ही है, 100%। तो इतना हम कन्फर्म कर सकते हैं। अब क्या होता है? ये 100% इनकम नहीं है, 100% सेविंग है, बचत, इतना पैसा बचा, इतना अमाउंट फिलहाल बचा है भवानी के पास। अब क्या होता है? अब ये 100% में से देखो 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 बोला है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शेष का देखो बोला है, शेष का, अब बोला है शेष का, शेष का, रिमेंस का, शेष का, रिमेंस का, शेष का, रिमेंस का, शेष का, रिमेंस का। मतलब ये अब 100% में से, मतलब यहाँ पर जो आता उसमें से, ये 100% में यहाँ पर जो आता उसमें से देखो बोला है कि 40% उसने खेल पर, स्पोर्ट्स पर, और देखो यहाँ पर बीच में और है, यहाँ पर एंड नहीं, देखो यहाँ पर एंड है, बीच में और है, यहाँ पर बीच में और है, एंड है, यहाँ पर रिमेंस नहीं है। मतलब यहाँ पर 2 टुकड़ा बनेगा, 2 पार्ट बनेगा, 2 टुकड़ा में 2 पार्ट बनेगा। देखो यहाँ पर और है, मुझे दोनों पर जोड़ना है। 30% देखो यहाँ पर x, देखो ये ट्रांसफर पर 30% x, देखो यहाँ पर देखो ये देखो
40 पर रिमेन्स का 40 देखो यहाँ पर खर्च होता है स्पोर्ट्स पर और 30% एक्सपेंड होता है परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर। मतलब कुल कितना हुआ जोड़ो 40% प्लस 30%। मतलब क्या मतलब ये है कि देखो बराबर है, देखो 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 बराबर है, देखो 15% इसको हमने ले लिया 40% 30% 70%। ये 100% में से देखो 70% खर्चा होता है। देखो 70% खर्चा हो जाता है ये 100% 70% खर्चा हो जाता है। तो बचा कितना 30%। 30% पैसा बचा, 30% मनी बचा, 30% मनी रिमेन्स है, इतना रिमेन्स है, इतना रिमेन्स है। अब हम जो लिख रहे हैं वो भी तो रिमेन्स का ही लिख रहे हैं, मतलब सेविंग। ये क्या है सेविंग है, बचत है, ये सेविंग है बचत है। मतलब अब फिर से हम रेशो निकाल सकते हैं, ये रेशो निकाल सकते हैं किस कैसे देखो हल करो, प्रश्न को हल करो। 30% मतलब 30/100, 30/100 शून्य शून्य गया 3/10 मिला। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि इनकम 10 होगी तो उस पर 3 खर्चा हो रहा। देखो 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 ना बराबर है, बराबर है। देखो बराबर ये डायरेक्ट हमने निकाल दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल। यहाँ पर देखो एक्शन करना नहीं है, यहाँ पर एक्शन नहीं करना है। ये ऑलरेडी 3 है, ये बचत ही है, ये खर्चा नहीं खर्चा हमने यहाँ पर ही निकाल दिया है, ये हमने एडवांस में कर दिया है। माइनस नहीं करना है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस नहीं करना है। देखो ये ऑलरेडी माइनस हो गया है, देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। इनकम 10 है, उसमें सेविंग कितना है 3 है। यहाँ पर एक्शन नहीं करना, मतलब घटाना नहीं है। ये खर्चा तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है 70%। अब ये आया है 3, ये ऊपर में सेविंग है। मतलब रेशियो क्या मिला, 10:3 मिला, ये 10:3 मिला है, 10:3 मिला ये। मतलब इनकम 10 होगा तो देखो उसमें से बचत 3 है। देखो इनकम 10 है तो बचत 3 है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ऐसा समझना है, कैसा ऐसा क्या समझना है, ऐसा समझना है। मतलब अब बचत कितना होगा, अब बचत कितना, अब सेविंग कितना, तो अब सेविंग इसके बराबर होगा, किसके बराबर। देखो मैं बात यहाँ पर कुछ ना कुछ रियल वैल्यू निकला होगा, जब उसका हम ये 3/10 निकालेंगे, यहाँ पर जो रियल निकला है उसका हम 3/10 निकालेंगे तो यहाँ लास्ट वाला रियल निकलेगा, लास्ट वाला रियल निकलेगा, लास्ट वाला रियल सेविंग निकलेगा, लास्ट वाला रियल बचत निकलेगा। लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते, पूछो क्यों, तो देखो यहाँ पर रियल हमें पता नहीं है, यहाँ का रियल हमें पता नहीं है, इस शॉप इसलिए अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा वो जरा सो थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो। तो देखो अब देखो मतलब अब क्या करना है, अब हमें ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, ओवरऑल परिणाम निकालना है। कैसे निकलेगा, ये तो हमने पर्टिकुलर डेटा निकाला, हमें पूरा डेटा निकालना, एक साथ निकालना। क्या करना होगा, तो देखो उसके लिए देखो गुणा करना होता है। देखो 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 मतलब यहाँ पर ऐसा अर्थ होगा, यदि 20 इनकम है तो शायद 13 है। अब ये डेटा दूसरा डेटा बता रहा है कि यदि देखो देखो ये हमें 2 डेटा मिला पर्टिकुलर, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग ये होगा यदि इनकम 20 होगा तो सेविंग 13 है, और देखो यदि इनकम 10 है तो सेविंग कितना है 3 है। ऐसा हमने निकाला। हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि यदि देखो इनकम 20 है तो सेविंग कितना है 13, और ये डेटा बता है कि यदि इनकम 10 है तो सेविंग 3 है। ये डेटा बता है कि यदि इनकम 20 है तो सेविंग 13 है, और ये डेटा बता है कि यदि इनकम 10 है सेविंग 3 है। तो हम क्या समझे इसमें, क्या समझे और क्या समझे, तो ओवरऑल देखने के लिए
पावर और अंडरस्टैंड करने को करना होता है गुणा मल्टीप्लाई, गुणा मल्टीप्लाई, गुणा मल्टीप्लाई। मतलब ये, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि ये 13/20 और ये 3/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ये 13/20 और 3/10 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है शेविंग का बचत का। तो इसका गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब क्या, इधर का गुणा करो इधर लिखो, इधर का गुणा करो इधर लिखो, गुणा करो 20 गुणा 10 200 होता है राशियो। इधर 13 फिगर 200 रेशो 39, 200 रेशो 39। मतलब क्या हुआ, तो हमने खोज निकाला, ओवरऑल खोज निकाला, यदि इनकम भी 200 है उसमें सेविंग 39 है। इनकम यदि 200 है उसमें से सेविंग कितना है, बचत 39। ये हमने रिजल्ट खोज निकाला, खोज निकाला। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है। देखो अब हमें निकालना है कि भवानी के मासिक आय क्या है, इनकम क्या है, आय क्या है, मतलब क्या। ये तो रेशियो में निकला, यूनिट में निकला, मतलब इनकम 200 है, मतलब हमें ये 200 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 200 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये यूनिट हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये 200 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, ये 200 का वैल्यू हमें निकालना है, 200 का रियल वैल्यू निकालना है, 200 यूनिट का हमें रियल वैल्यू निकालना है, ये 200 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, देखो रियल वैल्यू, देखो रियल वैल्यू निकालने के लिए रियल का यूज करना होता है। रियल वैल्यू आउट करने के लिए रियल का यूज करना पड़ता है। हमें रियल क्या दिया है, रियल में देखो, क्वेश्चन में देखो शेष बचती है, देखो ये रियल दिया है, इसलिए हमने सेविंग निकाला था। ये 39 निकला, ये सेविंग है तो निकला है, बचत निकला है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 39 यूनिट का वैल्यू ही देखो यहाँ पर ये 10,257 है। ये 39 यूनिट का वैल्यू हमें ये 10,257 दिया, 10,257 दिया। दिन में पूछा है कि जरा बताइए 200 का वैल्यू क्या होगा, कैसे करोगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। तो देखो 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 इसको ही हम एडवांस तरीके कैसे सोल्व करेंगे। पहले में जो सोल्व किया वैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे, मतलब पूरा गुणा हम करेंगे ही नहीं, मतलब पूरा यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, पूरा वन का वैल्यू निकालेंगे नहीं, पूरा वन का वैल्यू निकालेंगे नहीं, पूरा भाग करेंगे ही नहीं, हम केवल यूनिट जैसे सोल्व कर देंगे, इकाई के अंक से इसको उड़ा देंगे। देन देखो यहाँ पर यूनिट को देखो, यूनिट देखो, इसमें है 9, इसमें है 7। मतलब क्या, मतलब ये कि हमें 9 से 7 पर जाना है, 9 से 7 पर जाना है। किस जा पे 9 का पहाड़ा बोलो, 9 का टेबल बोलो। 9 1 9 नहीं आ रहा है, 9 दूनी 18 एंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 27 या 7 आ रहा है, 9 3 47, 9 27 एंड में 7 आ रहा है। केवल अंक देखो, केवल एंडिंग डिजिट को ही देखना, लास्ट अंक को ही देखना है, पहले का नहीं देखना है, एंड को ही देखना है, अंत में जो आएगा उसको डिजिट को ही देखना है। तो 9 क्या 27, अब आगे भी चेक करना पड़ता है। 9 चौक देखो, 9 देखो, 9 देखो, 9 37 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। देखो 9 45 5 आएगा, नहीं। देखो 9 सम देखो 54 63 54 4 आएगा, 63 3 आएगा, 7 यहाँ पर है। 9 72 2 आएगा, 7 नहीं आएगा। 99 81 बनेगा। मतलब देखो जब 9 का गुना ओनली 3 के साथ होगा तब ये एंड में 7 आएगा। 9 क्या 27 7 आएगा, बाकी दूसरे में आएगा नहीं। देखो 9 का हम 3 बार पढ़ा लेंगे तभी एंड में 7 आएगा, बाकी में पढ़ा लिया मतलब क्या 1 से लेकर 9 तक जाना है, बाकी लेंगे तो ये एंड में 7 आएगा नहीं।
एक ही संभावना, एक ही पॉसिबिलिटी है। 9 3 27 7 आएगा में। मतलब क्या, मतलब क्या? तो मतलब ये कि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसके एंड में ये 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं। 1 का जो वैल्यू निकलेगा उसके एंड में 3 ही आएगा। मतलब क्या, ये कैसे आएगा? तो इसका गुणा यहाँ पर जो आएगा उसके साथ करने पर आएगा। मतलब क्या, मतलब इसमें इससे भाग देना है। इस देखो यहाँ पर क्या लिखना है, तो इसमें इससे भाई वो जो आएगा वो यहाँ पर लिखना होता है। मतलब उस पर 1 का वैल्यू बढ़ते, मतलब हमने पूरा नहीं निकाला है। हमने क्या निकाला? 0 डिजिट निकाला। तो कितना आया? 3 आया। तो हमें पूछा है दूसरे का वैल्यू, तो सेम यहाँ पर एंड में 3 ही आएगा। यहाँ पर जो आएगा उसका गुणा उसके साथ करना होता है। मतलब 1 की वैल्यू के साथ इसका दूसरा का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एंडिंग डिजिट 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। हमने एक अंक की एंडिंग डिजिट ही लिखा। तो अब यहाँ पर फाइनल क्या निकलेगा? तो फाइनल ये निकलेगा कि ये इधर 2 शून्य तो है, तो गुणा करना है। ये 2 शून्य दो पीछे में बैठा है, 2 शून्य इधर 2 बैठा है नहीं, देखो 2 शून्य इधर लास्ट में बैठा है। ये गुणा करने पर एंड में तो आएगा ही, 2 शून्य एंड में तो आएगा। देखो यदि गुणा में लास्ट में शून्य जितना भी आएगा वो सीधा से बात है। देखो गुणा करने पर एंड में तो उतना 0 रहेगा ही, आएगा ही, कंफर्म में आएगा ही। मतलब ये 2 शून्य एंड में आएगा ही आएगा। अब यूनिट को देखो, इसमें यूनिट बचा कौन है? मतलब पहले का 2 बचा है और इसमें ये 3 है। इसमें एंड डिजिट 3 है, इसमें एंड डिजिट 2 है, 0 पर नहीं देखना। तो 3 दूनी से आएगा एंड में से। मतलब क्या? मतलब ये कि 200 यूनिट का जो भी आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसके एंड में कंफर्म से 100 ही आएगा, 600 ही आएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, पूरा चेक करने की जरूरत, 600 ही आएगा, 600 ही आएगा, 600 ही आएगा। देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में, देखो इसमें तो 000 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 900 ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 800 ये भी नहीं है। देखो 800 नहीं, 600, 000 नहीं, 900 नहीं, 600 ये अकेले में ही, अकेले में। मतलब क्या? ये 200 यूनिट का वैल्यू ये 52,600 हो रहा है। मतलब क्या? मतलब ये भवानी है तो इसका मासिक आय, मंथली इनकम 50,600 है। यानी ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। थैंक यू। पहला सवाल ऐसा है कि राजू यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट तथा भोजन पर यानी कि फूड पर, ऑन फूड क्रमशः रिस्पेक्टिवली अपनी आय का, अपनी इनकम का 10% अर्थात 20% खर्च करता, एक्सपेंड करता है। वह शेष आय का यानी रिमेनिंग इनकम का 30% कपड़ों पर यानी कि क्लॉथ्स पर खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। यानी उसकी बचत ₹26,060 हो तो भोजन तथा कपड़ों पर यानी कि फूड और क्लॉथ्स पर मिलाकर यानी कि टूगेदर करके कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हियर हम देखो क्या कर, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो राजू है इसका इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय 100 है, 100 रुपया है, 100 रुपया, ये 100 रुपया है, 100 रुपया, ये हमने मान लिया। अब आगे क्या होता है? अब आगे देखो, वो राजू जो है वो यातायात तथा भोजन पर यानी कि ट्रांसपोर्ट और फूड पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार 10% तथा 20% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। देखो मैन पर
मेन बात देखो, यहाँ पर हमें निकालना क्या है। देखो यहाँ पर रियल में हमें बचत दिया है, सेविंग दिया है, बचत दिया है, सेविंग दिया है, इसलिए हमें सेविंग निकालते चलते जाना है, सेविंग को निकालते चलते जाना, सेविंग ही निकालते जाना। लेकिन यहाँ पर देखो अल्सो बोला है कि मतलब देखो यहाँ पर देखो हमें खर्चा भी निकालना है, हमें निकालना तो खर्चा है, यूज ये बचत क्या करना है, लेकिन निकालना तो हमें खर्चा है, इसलिए खर्चा को भी लिखना पड़ेगा। साथों साथ में पर्टिकुलर खर्चा, सेपरेट खर्चा भी, सेपरेट एक्सपेंडिचर भी लिखना पड़ेगा। तो सब चीज लिखना पड़ेगा। देखो हमने माना है आई सो 100। अब आगे देखो ये ट्रांसपोर्ट पर 10% खर्च करता है, मतलब कितना, 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10 मतलब परसेंट मतलब बट्टा में 100 ग्राम हमें मिला 10 10 मतलब क्या, मतलब ये कि राजू है ये ट्रांसपोर्ट पर यानी यातायात पर देखो 10 रुपया खर्च करता है, 10 रुपया खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पर। अल्सो देखो ये भोजन पर 20% खर्च करता है, किसका, ये 100 का है, तो 100 का 20% होगा 20, 100 का 20% होगा 20, हम लिखेंगे नहीं 20 होगा, 100 का 20% 20 होता है। ये खर्च करता है फूड पर, एफ पर, मतलब ये राजू ने 100 रुपया में से कुल 20 + 30 रुपया उड़ा दिया है, 100 रुपया में से 20 + 30 रुपया उड़ा दिया, मतलब अब राजू के पास कितना पैसा बचा है, तो अब राजू के पास 70 रुपया बचा है, 70 रुपीस बचा है, 70 रुपीस रिमेनिंग है, रिमेंस है। अब आगे राजू क्या करता है, अब आगे वर्सेस आई का रिमेनिंग इनकम का मतलब 70 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, क्लॉथ्स पर एक्सपेंड करता है, मतलब क्या, 30% हमें निकालना पड़ेगा, 70 का 30% हमें निकालना पड़ेगा। देखो 70 का 30% मतलब बट्टा में 100, 70 का 30% मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100, 70 का देखो 30% मतलब बट्टा में 100। आगे ये शून्य क्या 100 ऊपर नीचे, देन वी गेट 7 या 21, मतलब क्या, मतलब ये 21 रुपया देखो क्लॉथ्स पर खर्च करता है। ये जो राजू है ये 7 या 21 रुपया 21 रुपीस क्लॉथ्स पर खर्च करे, कपड़ों पर खर्च करे, तो अब राजू के पास कितना बचा होगा, माइनस करो, 70 में से 21 गया, ध्यान वी गेट, पहले 17 में से 20 गया तो हमारे पास बचा 50 और एक 800 घटाना है तो हमारे पास बचेगा 49। अब जो राजू है तो इसको पास यूनिट में यानी कि इकाई में 49 रुपया है, यूनिट में 49, जबकि रियल में कितना बचा है, रियल में 26,460 बचा, 26,460 बचा, मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, जरा सोचो, वो जरा थिंक करो। मतलब ये 49 यूनिट का वैल्यू हमें ये 26,460 दिया है। ये 49 यूनिट का वैल्यू देखो, 49 यूनिट का ही वैल्यू हमें ये 26,460 दिया है। 49 यूनिट का ही वैल्यू हमें 26,460 दिया है। अब हमें क्या निकालना है,
देखो ये यू को हम नहीं लिखते हैं, यू को हम नहीं लिखते, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। मतलब क्या 49 बराबर इतना है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर खर्च, मतलब टुगेदर कॉस्ट कितना होगा, किसका, भोजन और कपड़ों का, यानी कि फूड और प्लस मतलब 20 + 21 का पूछा है, 20 + 21 देन वी गेट 20 + 21 मतलब क्या 41। देखो 40 41 41 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा है, 41 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा है, कितना होगा, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये 26,460 में 49 से भाग देना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पर 49 पंचे होता है कितना 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 49 पंचे होता है 245 245 देंगे 200। देखो ये मन नहीं करना है, मन नहीं करना है, देखो दिमाग का इसका ज्यादा लिखना नहीं है, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। सब चीज देखो कॉपी में नहीं लिखना है, ज्यादा से ज्यादा मन में ही करना, तब आपका स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेशन तेज होगा। देखो 49 × 245 264 में जब 245 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा 245 55 मतलब 10 हो गया, और ये दूसरा 9 है, मतलब क्या 10 9 19 19 और ये 6 नीचे आएगा, मतलब हमारे पास 196 होगा, 196 होगा, 196। देखो 49 देखो चौके होता है 196 हो जाता है, और ये शून्य बेचारा पीछे में एज इट इज लग जाए। मतलब क्या, मतलब ये कि 1 का वैल्यू 540 है, मतलब इसमें इससे भाग देने पर हमें भागफल 540 मिला। अब दूसरी बात देखो, ये हमने 19 का पहाड़ा तेज कैसे किया वो भी हम बताते हैं, मन में हमें तेजी से कैसे किया वो भी हम बता देते हैं। देखो पहले हमने मन में 49 को क्या लिखा, 49 को मन में लिखा 50 - 1 ऐसे लिख दिया, 50 - 1 ऐसे लिख दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि हमें पता है कि 50 पंचे 250 होता है, 250 होता है, 50 में 250 होता है, यहाँ पर तो 49 ही है। मतलब क्या, मतलब देखो एक देखो 5 बार कम करना है, मतलब हमें 245 ही मिलेगा, ऐसा सोचना होता है। वापस समझ रहे, देखो 49 को हमने मन में 50 - 1 लिखा, फिर हमने देखो 50 का गुणा 5 के साथ किया, तो 50 पंचे देखो 250 आता है, लेकिन यहाँ 49 एक कम है, मतलब एक 5 बार कम किया तो हमें 245 मिला, तो ऐसे सोचना होता है। सिमिलरली 196 में हमने क्या किया, पहले हमें पता है कि 50 × 200 होता है, 50 × 200 होता है, पर यहाँ पर 196 मतलब एक देखो 4 बार कम है, मतलब 296 मतलब 196 हो जाए। वापस समझ देखो हमारे पास 196 आया, हमें पता है कि 50 चौका 200 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 49 है, मतलब एक कम है, मतलब कितनी बार हमने कम किया, 4 बार कम करा, तो हमें 196 मिल गया। इस वजह होता है, इन शॉर्ट 1 का वैल्यू 540 है। तो अब ये 41 यूनिट का वैल्यू भी ये 540 गुना ही होगा, 540 गुना ही होगा। 5 4 जो टाइम्स है, मतलब गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देखो क्या मिलेगा, ये शून्य है, मतलब एंड में शून्य तो आएगा, एंड में शून्य आएगा है। अब यूनिट को देखते हैं, हम इकाई के अंक देखते हैं, यूनिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं, इकाई के अंक को देखो, इसमें 4 है, इसमें 1 है, मतलब 4 एकम 4 आएगा, एंड में 4 एकम 4 आएगा, मतलब अंत में 40 आएगा, 40 आएगा। देखो ऑप्शन में देखो, इसमें 80 है, इसमें 20 है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं
ये बात कंफर्म हो गया। 40 आएगा, 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो अब हम कैसे पता लगा ये? तो वो भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, 54 है। ये 54 मतलब देखो 9 सिंह 54 होता है, 9 सिंह 54 होता है। मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, गुणक होगा। मतलब 9 से जरूर कटेगा, 9 से अवश्य डिवाइड होगा। ध्यान, 9 का डिविजिबल रूल क्या है? 9 का विभाज्यता का नियम है। तो नियम ये है कि रूल ये है कि नियम ये है कि रूल ये है कि नियम ये है कि रूल ये है कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है, डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या भी 9 से कटता है, 9 से डिवाइड होगा। ध्यान देखो, यहाँ प्रयोग करके देखो, इसमें 3 देखो 4 4 8 हो गया, 8 3 11, 11 तो 13, 13 कटता है, 9 से नहीं कटता है। मतलब ये 9 का मल्टीपल नहीं है। मतलब गुणा करने पर, ये पूरा गुणा पर ये आएगा, ये नहीं, ये आएगा ही नहीं। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। बच्चा कौन? यही बच्चा, यही हमारा उत्तर। लेकिन इसको भी हम चेक करके देखते हैं, 9 से कटना चाहिए। सम करो, यूनिट्स देखो, मतलब क्या, डिजिट्स का सम करो। ध्यान देखो 4 1 5, 5 देखो ये नंबर सिस्टम में आता है। 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 9 9 से एक बार में कटता है। मतलब ये 9 का मल्टीपल है। यानी कि ये 41 गुना 540 करने पर ये 22,140 आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 41 यूनिट का वैल्यू ये है। मतलब क्या, मतलब ये राजू है, ये भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्चा इतना करता है। यानी ये विकल्प यही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधा ने अपनी मासिक आय, अरे मंथली इनकम का 12% किसी 12% यानी अनाथालय, अनाथालय यानी ऑर्फनेज, 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 ऑर्फनेज को दान करने का, यानी कि डोनेट करने का फैसला किया, यानी डिसाइड किया, डिसीजन लिया। दान के दिन यानी कि डोनेशन के डे, यानी कि on day of donation, on day of donation, on day of donation, on day of donation, उसने अपना फैसला बदल दिया, डिसीजन चेंज कर दिया। और क्या किया, देखो चेंज कर दिया, फैसला बदल दिया, चेंज कर दिया, और कर दिया। देखो दान करने का फैसला किया, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया, जगह की राशि दान, देखो अपना फैसला बदल दिया। और क्या किया, तो उसने सुधा ने ₹4800 की राशि दान की। 4800 रुपया कितने का अमाउंट डोनेट किया। मतलब क्या नहीं, वो बाद में बोला है, ज्यादा किया कम किया वो बाद में बोला है, आफ्टर में बोला है। इतना राशि दान किया, डोनेट शब्द इतना राशि डोनेट किया। आगे बोला है, जो अभी बोला है, जो उसके द्वारा पहले तय की राशि के 80% के बराबर थी। मतलब क्या, पहले जो देने वाली थी तो वो देखो 100% देने वाली थी, ऐसा मानना है। लेकिन बाद में उसने 80% ही डोनेट किया, मतलब 20% कम कर दिया। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। बराबर थी, उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर जो लड़की है सुधा है, तो वो देखो अपनी आय का 12% किसी अनाथ आश्रम में दान करने वाली थी, डोनेट करने वाली थी, दान करने वाली थी, डोनेट करने वाली थी।
दान करने वाले, डोनेट करने वाले थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसने फैसला बदल दिया, चेंज कर दिया, और क्या किया, तो उसने 80% ही डोनेट किया, 80% ही डोनेट किया। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो पहले 12% डोनेट करने वाले थे, किसका, इनकम का, और किसका, आय का 12%, आय का 12%। तो ये 12% डोनेट करने वाले शुरुआत में 12% डोनेट करने वाले थे, ये अपने आप में कैसा है, 100% ही कहलाएगा। ये इटसेल्फ 100% ही कहलाएगा। देखो ये सूदा है, ये शुरुआत में आय का 12% डोनेट करने वाली थी शुरुआत में। मतलब ये शुरुआत का जो 12% वो अपने आप में खुद से 100% ही डोनेट कहलाएगा, 100% डोनेट ही कहलाएगा, 100% डोनेट कहलाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसने फैसला चेंज कर दिया, दान करने के लिए उसने फैसला चेंज कर दिया। और क्या किया, वो कह रहे कि हम 20% कम डोनेट करेंगे, वो 20% कम डोनेट करेंगे, 20% कम डोनेट, मतलब 80% ही करेंगे। देखिए हम साफ साफ बोला है 80% डोनेट करेंगे, 80% डोनेट करेंगे। मतलब क्या, मतलब क्या, ये 12% का 80% ही डोनेट करेंगे, 12% 80% डोनेट करिए, मतलब 100% का 80% डोनेट करेंगे। देखो देखो मतलब क्या, 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 मतलब देखो, मतलब ये देखो, ये देखो आय है, बराबर है आय है, उसका हम 12% निकालेंगे तो कुछ रियल वैल्यू निकलेगा नहीं, वो 100% है, उसका हमें 80% निकालना है, मतलब वो तो कम हो जाएगा ना, इसे समझना है। मतलब ये जो सूदा है वो एक्चुअल में कितना डोनेट करती है, इतना ही करती है, 12% का 80%, मतलब इनकम का 12% का 80% डोनेट करती है, इनकम का 12% का 80% डोनेट करती है, ऐसा समझना होता है ये। मतलब क्या, आगे इसको हल करो, इसको हल करो। देखो परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100 होता है, भाग में 100 होता है, शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, 12 अंके 96 होता है, 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 ये 96 होता है, ये 96 होता है ये। और ये बट्टा में 10 तो है ये, तो बट्टा में 10 लिखा हमने, और ये परसेंट का परसेंट, 12 के 96 और बट्टे में 10, डिवाइड में 10 आएगा, डिवाइड में 10 आएगा, डिवाइड में 10 आएगा, भाग में 10 आएगा। और ये देखो ये परसेंट तो रहेगा यहाँ पर, देखो ये परसेंट को हमने बट्टा में 100 करके लिख दिया, चेंज कर दिया, लेकिन ये वाला परसेंट तो रहेगा यहाँ पर। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो सुविधा है ये अपनी आय का यानी इनकम का, अपनी आय का यानी इनकम का 96/10% डोनेट करती है, ऐसा मतलब हुआ। पहले से हम देखे, शुरू आज से हम देखे तो हम ऐसा बोलेंगे, मतलब ऐसा हुआ है कि ये सुविधा एक्चुअल में अपनी इनकम का 96/10% डोनेट कर रही है, 96/10% डोनेट कर रही है। जो हमें कितना दिया है, जो हमें रियल में दिया है, रियल में गिवन है 4800, 4800, मतलब इसके बराबर ये। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसकी मासिक आय का 27% क्या है, हमें 27% का वैल्यू निकालना है। मतलब क्या, मतलब है कि इनकम का इतना परसेंट इतना है, तो इनकम का 27% कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत सरल है, देखो 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 देखो, ये 4800 में ये 96/10 से भाग दे रहे हैं, तीन ये शून्य तो यहाँ पर इधर ऊपर में ही आ जाएगा, ऊपर में ही आ जाएगा, ऊपर में ही आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 48,000 में हमें 96 से भाग देना है, 48,000 में हमें 96 से डिवाइड करना, फिर हमें क्या मिलेगा,
देखो हमें भी है, देखो 96 देखो पंचे, देखो 96 पंचे और 480 होता है और 2 शून्य पीछे में लगे। मतलब क्या, ये जो 48,000 है ये 96 का एग्जैक्टली 500 गुना है, 5 टाइम्स है, 500 गुना है 5 टाइम्स है, 500 गुना है 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। देखो ये भी हम अल्सो बताए, देखो ये हमने मन में तेज चेक कैसे किया, देखो ये स्पीड में हमने कैसे कर वो भी हम देखो ये 96 को ही हमने मन में देखो 100 माइनस 1 इज 100 माइनस 4 ऐसे लिख दिया, 100 माइनस 4 ऐसे लिख दिया, 100 माइनस 4 ऐसे लिख दिया, 100 माइनस 4 ऐसे लिख दिया। देन देखो हमने 100 का गुना किया, 100 का पहाड़ा लिया तो हमें पता चला कि 100 पंचे 500 होता है, 100 पंचे 500 होता है। देखो 480 के करीब है, 480 के करीब है, 100 पंचे 500 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में 96 ही है, 4 कम है, 4 कम है। कितनी बार? 5 बार। देखो 5 देखो 4 देखो 5 बार कम लेना पड़ेगा, 4 हमने 5 बार कम लिया, कम किया पहले कम करके देखा 4 5 देखो 4 5 बार कम कर देगा। ध्यान देखो 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20 मतलब हमने 20 कम कर दिया, ध्यान मिल गया 480 हमें मिल गया। मतलब क्या, हमने पता कर लिया मन में ही ये 100 को ऐसा बेस लिख के कि 96 पंचे 480 होता है और ये बीचा 2 पीछे में एड्रेस डेट जाएगा। मतलब वाल देखो यहाँ पर 500 आया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कि 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 500 है, 500 है। अब हम इसका निकालना चाहते हैं का वैल्यू, तो ऑल्सो ये 5 देखो इसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 27 का वैल्यू मिल जाएगा। देन देखो ये दोस्त में बेचारा पीछे में एज इट इज बैठ ही जाएगा, बैठना ही पड़ेगा, पीछे में बैठना ही पड़ेगा। आगे 7 पंचे 35 होता है और 35 में देखो 7 पंचे 35 होता है और 35 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक यूनिट 5 है, 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 5 मतलब यहाँ पर भी एंड में 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। मतलब क्या, एंड में 500 ही आएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ना है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ना है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एंड में 500 ही आएगा, 500 ही आएगा, 500 ही आएगा, 500 ही आएगा, 500 ही आएगा। 27 गुना 500 करने पर देखो 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 एंड में 500 ही आएगा, अंत में 500 ही आएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या कि शुदा की मासिक आय का 27% के एंड में 500 आएगा। मतलब अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा, हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा, एंड में 500 आएगा। देखो इसमें तो 500 नहीं है, इसमें भी 500 नहीं है, इसमें भी 500 नहीं है, इसमें ही अकेला ऑप्शन है, अकेला ऑप्शन है। मतलब क्या, मतलब ये हमारा उत्तर है, उत्तर है, उत्तर है। यानी रिक्वायर्ड पर्सन का वैल्यू, रिक्वायर्ड पर्सन का वैल्यू, जरूरी प्रतिशत का मान, जरूरी प्रतिशत का मान ये 13,500 है, 13,500 है। यानी ये विकल्प डी ही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1 पर्सन भोजन पर अनफोर्ड अपनी आय का अपनी इनकम का 12.5% देखो देखो अपने आय का परसेंट का देखो खर्च करता है। मतलब ये लास्ट में एक बार ही बोला है, खर्च करता है, इसे लास्ट में बोला है। देखो ये लास्ट में एक बार ही बोला है, देखो खर्च करता, एक्सपेंड करता है फूड पर व्यक्ति देखो अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है। याद है
देखो यात्रा पर यानी कि देखो कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यात्रा पर यानी कि ट्रैवलिंग पर, ऑन ट्रैवलिंग देखो शेष भाग का यानी कि रिमेनिंग पार्ट का 18/3/4%, 18:3/4% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। और शेष भाग का अगेन शेष भाग रिमेनिंग पार्ट का 20% शिक्षा पर नहीं एजुकेशन कर खर्च करता है, स्पेंड करता है। एजुकेशन पर 20% देखो खर्च करता है। आगे बोला है कि उसका वो कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर रुपीस 3450 है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए, टोटल इनकम फाइंड कीजिए। टोटल इनकम फाइंड कीजिए, कैसे करेंगे देखो पहले देखो यहाँ पर देखो ये पर्सन को हल करना पड़ेगा, परसेंटेज को हल करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जो 12.5% है 12.5 पर ये भिन्न में यानी फ्रैक्शन में देखो 1/8 होता है, 1/8 होता है। ये आपको याद करके रखना है, ये रट्टा मार के रखना है। 1/8 ही होता है, 1/8 ही होता है, 1/8 ही होता है, 1/8। तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या, मतलब ये कि व्यक्ति का इनकम 8 है तो उसमें से खर्चा 1 है, खर्चा 1 है। अब आगे देखो, अब हम आगे जाएंगे कैसे, अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि शेष भाग का रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब रिमेनिंग मतलब बचना सेव होना, मतलब सेविंग को हमें निकालते जाना पड़ेगा, मतलब सेविंग से हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो हम सेविंग से ही आगे बढ़ पाएंगे, देखो सेविंग निकलेगा यहाँ से, सेविंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर हमें देखो 8 में से एक खर्चा हो गया, मतलब क्या, देखो 7 बच्चा मतलब ये इनकम हो गया, ये हमारा सेविंग, ये इनकम और सेविंग का रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा। मतलब क्या, यदि इनकम 8 है तो सेविंग 8 में से एक हमने घटाया तो हमें 7 मिला है, 7 मिला है। इनकम और सेविंग का रेशियो में 8:7 मिला, 8:7 मिला है। हमने ऐसा ही क्यों किया, देखो यहाँ पर शेष बोला है इसलिए, मतलब कि बचत ही निकालना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है, तो अब आगे देखने के लिए हमें ये दूसरे परसेंटेज को हल करना पड़ेगा। तो पहले देखो, ये 18 चौके 72 होते हैं, 18 में 37 होता है, 72 18 चौके 72 75 हो गया, 75 और बट्टा में 4 और परसेंटेज का 100 भी आएगा, नीचा में 4 × 100 आएगा। ध्यान देखो, ये 25 तिया 75 होता है और ये 25 चौके 100 होता है। देखो 25 गया, देन वी गेट 3/16 वापस चेक करो, 25 या 75 4 देखो 4 देखो 25 चौके 100 4 16 3 बराबर है 3/16
मतलब क्या, मतलब ये कि 18 सहित 3/4% का वैल्यू, विनिमय वैल्यू फ्रैक्शन में मान 3/16 का 3/16 होता है, 3/16 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो, अब देखो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इनकम 16 है, 16 होगी तो उसमें से 3 खर्च है, ऐसा मतलब होता है। देखो वापस देखो, इसका मतलब ये होगा कि यदि इनकम 16 होगी तो उसमें से 3 खर्चा होगा, 3 खर्चा होगा। लेकिन हम तो लिख रहे हैं यहाँ पर सेविंग, मतलब क्या, ये 16 का 16 ऐसे आया जाएगा, रेशियो इनको माइनस करना पड़ेगा, खर्च घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 16 माइनस 3, 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 16 में 13, 13, 13, 13, 13, 13 देता, मतलब इनकम और सेविंग का रेशो 16:13 हो जाएगा। 16:13, इनकम 16 है तो उसमें सेविंग कितना है, 13। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली समझना कैसा है, यहाँ पर एग्जैक्टली समझ नहीं थे, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा समझना है। देखो ऐसा समझना है, देखो ऐसा समझना है, देखो जरा 1 मिनट रुको। तो देखो यहां पर एग्जैक्टली ऐसा समझना है। देखो ये 8 इनकम यूनिट में है पहले, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो रियल वैल्यू रहा होगा, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू इसका रहा होगा। उसमें से हमने खर्चा माइनस किया है तो हमें सेविंग 7 मिला, ये यूनिट में मिला है। लेकिन ये एक्चुअल में भी तो कुछ सेविंग होगा, एक्चुअल में भी यहाँ पर कुछ सेविंग होगा। अब आगे क्या होता है, इसमें से वापस देखो ये व्यक्ति खर्चा करता है। मतलब क्या, भोजन पर खर्चा करने के बाद यहाँ पर कुछ बचा होगा ये व्यक्ति के पास। अभी ऑल्सो यहाँ पर देखो शेष का, रिमेन्स का, देखो शिक्षा पर क्या, देखो ये तो है यात्रा पर, ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। देन कितना बचता है, देन इसके पास यूनिट में 13 बचता है। मतलब यहाँ पर भी कुछ रियल वैल्यू आएगा, वो निकलेगा कैसे, तो वो ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पर जो रियल आता होगा उसका हमें 13/16 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू उसका हमें 13/16 निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, तब यहाँ का रियल वैल्यू मतलब क्या, इस बराबर तब यहाँ का रियल वैल्यू निकले, इसे समझना होता है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब आगे बोला है कि ऑल्सो रिमेन्स का, यानी कि शेष भाग का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। 20% मतलब देखो 20/100, 20/50, 1/5, 1/5। मतलब क्या, तो मतलब ये यदि इनकम 5 होगी तो उसमें से एक खर्चा करता है। इनकम 5 है तो उसमें से एक खर्चा करता है। हमें तो लिखना है बचत, 5 में से एक घटाओ, वी गेट 4/4 रेशो। इनकम तो ऐसे लिखना है 5/4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो ये यात्रा पर खर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ रियल वैल्यू बचा होगा। अब हमें जानना हो, नो करना हो कि देखो क्या करना, देखो नो करना हो कि शिक्षा पर खर्च करने के बाद, यानी एजुकेशन पर खर्च करने के बाद ये व्यक्ति के पास कितना पैसा बचा होगा, वो निकालना हो तो क्या करना। देखो उसके लिए यहाँ का जो रियल वैल्यू आया होगा उसका ये 4/5 निकालना पड़ेगा, 4/5 निकालना पड़ेगा। तो ऐसा समझना होता है। लेकिन इधर तो हमें कुछ रियल वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब डिटेल में ऐसा समझना होता है। मतलब क्या, मतलब हमने देखो ये
पर्टिकुलर सेपरेट इनकम और सेविंग का रेशो निकाला। इनकम और सेविंग का रेशो निकाला। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम क्या निकालेंगे चिल्ड्रंस? अब हम क्या निकालेंगे? अब हम ओवरऑल इनकम और सेविंग का रेशो निकालेंगे। ओवरऑल इनकम और सेविंग का रेशो निकालेंगे। मतलब क्या? उसके लिए देखो यहाँ पर सिर्फ केवल गुणा ही कर देना होता है। गुणा ही कर देना होता है, मल्टीप्लाई ही कर देना होता है। मल्टीप्लाई करें मतलब क्या? ये एक्चुअल में क्या है? ये जो है 13/16 4/5 और ये 7/8। देखो 7/8 13/16 4/5। ये क्या है सभी? ये क्या है सभी? ये सभी क्या है? ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। ये सभी ऑल ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। उसका हमें गुणा करना होता है। उसका हमें गुणा करना होता है तब ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकले तब जाके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो गुणा करना है मेन बात। यहाँ पर हमें गुणा करके रेशियो तो लिखना है, तो पहले से जो इधर उधर कट्टा है उसको हम काट सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो यार 4 चौके 16 होता है। 4 चौके 16। अब गुणा करो 5 चौके 20 20 अंठे 160 होता है। रेशियो इधर 13 संति 91 होता है, 91 होता है। मीन्स दैट हमें ओवरऑल यानी पूरा क्वेश्चन का इनकम और सेविंग का रेशियो 160 रेशियो 91 मिला। 160:91 मिला। 160:91 मिला। मतलब ये इनकम है तो ठीक है, लेकिन ये क्या सेविंग है? 91 सेविंग है, बचत है। सेविंग है, बचत है। सेविंग है, बचत है। लेकिन बट हमें तो रियल में क्या दिया है? मतलब हमें क्या निकालना है? हमें को यहाँ पर हमें कुल आय निकालनी है, इनकम निकाल। मतलब हमें ये 160 यूनिट का वैल्यू निकालना है। हमें 160 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? बात याद करें। यदि हमें रियल वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए रियल डेटा ही लगता है। उसके लिए रियल डेटा ही लगता है। मतलब हमें ये 3450 का यूज करना पड़ेगा। 3450 का यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये चीज क्या है? ये आइटम है। ये आइटम देखो यहाँ पर खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मतलब हमें खर्चा निकालना पड़ेगा। किसमें? यूनिट में, इकाई में। यूनिट में, इकाई में। अभी इकाई में सेविंग है, ये खर्चा ना है। ये खर्चा नहीं, खर्चा में निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर 160 माइनस 91 करना, मींस दैट इनकम माइनस सेविंग करना। इनकम माइनस सेविंग का देन वी गेट 160 में से 100 गया। देखो हमारे पास बच्चा देखो 61 में से हमें 91 कराना है। तो पहले हमने देखो 100 घटाया। हमारे पास बच्चा देखो 60 बच्चा। देखो 160 में से हमने 100 घटाया तो हमारे पास बच्चा कितना? 60 बच्चा, 60 बच्चा। लेकिन यहाँ पर 91 ही घटाना है, 100 नहीं घटाना है, 91 ही घटाना है। मतलब क्या? 9 और जोड़ना पड़ेगा। मतलब 69 मिलेगा। 69 मिले डिफरेंस 69 मिलेगा। मतलब यूनिट में खर्चा कितना है? यूनिट में एक्सपेंस 69 है। 69 है मतलब क्या है? मतलब ये 69 का यहाँ पर वैल्यू 3450 दिया है। 3450 दिया है। कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स है? भाग करो, भाग दो। 3450 में 69 से भाग दो
3450 में आप 69 से भाग दो, 69 से डिवाइड दो। ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, ये होगा, देखो 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 देखो, 50 बार में भाग जाए, 50 टाइम्स में डिवाइड होगा, 50 टाइम्स में डिवाइड होगा। देखो 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 देखो, ये हमने कैसे निकाला, इतनी स्पीड में कैसे निकाला। देखो पहली बात यहाँ पर देखो 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 देखो, इससे देखो देखो कैसे किया वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 69 को हमने मन में देखो 70 माइनस 1 ऐसे लिख दिया, 70 माइनस 1 ऐसे लिख दिया। मतलब क्या, मतलब हमने देखो 70 गुणा 5 करके देखा, 70 गुणा 5 करके देखा, तो हमें क्या मिला, 750 मिला, 750 मिला। ये क्या मिला, देखो देखो देखो, इधर 300 देखो, 70 देखो 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 देखो, 345 है, देखो 345 देखो देखो, 69 मतलब देखो 70 माइनस 1, देखो देखो देखो, बराबर है, बराबर है, बराबर है। 69 को हमने मन में 70 माइनस 1 ऐसे लिखा, हमने 70 का गुणा 5 के साथ किया, तो 7 पंचे 35 उसने पीछे में मतलब 350 मिला, 350 मिला, 350 मिला, जो 335 के नजदीक है। और ऑल्सो हमने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में हमारे पास 69 ही है, यानी कि एक कम है, 70 देखो, 70 देखो, 70 से 69 मतलब एक कम है। कितनी बार कम करना, कितनी बार हमने कम कर देखा, हमने 5 बार कम कर देखा, हमने एक को 5 बार कम कर देखा, तो हमें क्या मिल गया, हमें 345 से मिल गया, 345 से मिल गया। मतलब क्या, 69 पंचे 345 होता है। मतलब क्या, यहाँ पर हमने ऐसा लॉजिक यूज किया कि यदि 70 पंचे 350 होता है, तो 69 पंचे 345, मतलब एक 5 बार कम, तो 5 घट जाएगा, 350 में 345 में। ऐसा हमने दिमाग में कर लिया, स्पीड में कर लिया, मन में नहीं कर लिया। तो ऐसे दिमाग में खेलना होता है। अब आगे देखो, अब आगे मेन स्टेप, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 50 मिला है, 50 मिला है, तो हमें निकालना है 160 यूनिट का वैल्यू। ऑल्सो ये 50 गुना ही होगा, 50 टाइम्स ही होगा। देन देखो ये दोस्त ने तो बेचारा पीछे में ऐसे बैठ ही जाएगा, बैठना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं इनके पास। 16 पंचे 80 होता है, 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है। मतलब क्या मिला, मतलब मैं 160 यूनिट का वैल्यू, ये 8000 मिला, 8000 मिला। मतलब क्या, मतलब ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, इसका आय यानी इनकम, आय यानी इनकम ये 8000 है, 8000 है, लड़की है। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।